हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल स्टडीज। सो आज की वीडियो में हम ड्यू जेट 2020 के दोनों शिफ्ट की आंसर की देख लेंगे। जितने भी आपके क्यूए के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको उनकी करेक्ट आंसर की इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है। सो मैंने सारे जितने भी 74-75 क्वेश्चंस अप्रॉक्स दोनों शिफ्ट मिला के क्यूए के क्वेश्चन जितने बन रहे थे वो सब मैंने सॉल्व करे हैं और उसके बाद आपको आंसर की दे रहा हूँ। सो गाइज, वीडियो देखते ही आपको सबसे पहले लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना क्योंकि एफर्ट्स इसमें काफी लगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो ये आपका सबसे पहले हम शिफ्ट 2 वाला पेपर डिस्कस करेंगे जो 12:30 टू 2:30 कंडक्ट हुआ। ठीक है, इसमें 37 क्वेश्चन ही है। और जो शिफ्ट 3 वाला था आपका पेपर 5 to 7 वाला, उसमें भी आपके 37-38 क्वेश्चन ही है क्यूए के। कुछ बच्चों ने पेपर के टाइम क्यूए एल आर को मिक्स कर दिया होगा, मतलब कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सा एल आर का है कौन सा क्यूए का है। लेकिन आपके दोनों शिफ्ट में इक्वल क्वेश्चन आए क्यूए के, 37-38 क्वेश्चन। सो शिफ्ट 2 शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन शायद ऊपर भी मिस हो गए होंगे, मैं सारे कवर कर लूंगा। ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस, ये वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मैंने सबका लिखा हुआ है नीचे डायरी में अपने सब करेक्ट आंसर, वहां से मैं आपको बताता चाहूंगा कि जो क्वेश्चन 15 आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 80 डिग्रीज इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, येलो से मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद ये इसका इन्होंने 60 डिग्री दे रखा है विच इज अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट यूज करना था, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और 5 बीटा प्लस 4 बीटा आपका 180 होगा, उससे आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे आपका ये वाला 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन सही है बिल्कुल, पाइप सी एंड बी सी वाला। फिर आपका है 28 है आपका, हाँ 28 है। 28 का आंसर भी सही दे रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 29 पर आते हैं, 29 है गलत आपका। 29 का आंसर जो है उसमें जो आपका ये जो रिलेशन बन रहा है ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। सो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप मान लो कि दो बंदे, हम ए बी सी तीन वेरिएबल्स होते हैं ना, अगर हम ए और बी को ले लें तो एक की एज 2 है, एक की एज 6 है और सी की एज मान लो 10 है। सो 2 और 6 में डिफरेंस 4 का है। और बी और सी जो जिनको 6 और 10 मानो उनके में भी 4 का, लेकिन ए और सी में एज का डिफरेंस 8 हो जाएगा। तो ये एप्लीकेबल, आप खुद एग्जांपल लेके कर लेना। मैं आपको ये सोल्यूशन वाली वीडियो नहीं है, तो मैं ओरली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप चैलेंज कर पाओ अच्छे से। लेकिन अभी चैलेंज करने का इतना फायदा नहीं क्योंकि सारी आंसर की गलत है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, सिमेट्रिक नहीं है, सो ऑप्शन 4। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब आते हैं क्वेश्चन 30। इसकी आंसर की सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन आते हैं 31 पे। सो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, ये 36। ठीक है, 36 आपका 36 आपका करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, सो ये वाला में अरिथमेटिक एजीपी होती है आपकी, वो लगेगी इसमें 31 वाले क्वेश्चन में। सो आंसर 36 आ जाएगा इसका, खुद ट्राई कर सकते हैं आप। 32 की आंसर की सही है आपकी। 33 पर आ जाते हैं। 33 का जो आंसर बनेगा आपका, 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ये वाला जिसकी ऑप्शन आईडी मैंने मार्क करी है, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर ब्रैकेट है। ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आंसर की इसकी गलत दे रखी है। ये वाला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के अब इसको बहुत आसानी से हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 2m कर देना, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है, उससे हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, सोल्यूशन वीडियो में बाद में अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर की क्या कैसे है। अब इसके बाद आते हैं 34 पे। 34 क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर है 34 का 1। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर वैल्यू ऑफ अल्फा है आपका 1। सो ये हो जाएगा आपकी ऑप्शन आईडी 4587। ठीक है, ऑप्शन ये वाला आपका सही आंसर है इसमें। अब चलते हैं 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 क्वेश्चन आपका सही है उसकी आंसर की। 36 पर आ जाते हैं। हो सकता है मैंने इतने सारे क्वेश्चन थोड़े जल्दबाजी में सॉल्व करे, हो सकता है कोई ना कोई आंसर की मेरे से भी गलत बन गई हो, लेकिन आई एम 95 या 99% श्योर कि जो मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ वो सही है। 36 पर आ जाते हैं। 36 में आपका आंसर आएगा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1। ये बहुत इजी है, एबीसी को कुछ भी मान लेना, एबीसी को 0 1 2 0 कुछ भी मान के ये आसानी से हो जाएगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, 36 में मतलब एबीसी को 0 1 2 मान लेना, सेम वैल्यू मत मानना, उससे आंसर गलत आएगा। अलग अलग वैल्यू मान लेना, उससे आंसर आ जाएगा। 36 हो गया। उसके बाद है आपका 37। 37 जो है प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, सो इसका आंसर होगा आपका -32। ठीक है, -32 इसका आंसर होगा करेक्ट। ये भी गलत है आंसर इसका। फिर आते हैं 38 पे। सो जो आपका 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन में आपको 38 क्वेश्चन का आंसर सही है। हाँ, 38 क्वेश्चन का आंसर सही है, मैंने नोट करा हुआ है, 38 का सही है आपका आंसर। फिर आते हैं 39 पे। 39 का आंसर गलत है। 39 का आंसर क्या होना चाहिए? 24, क्योंकि 24 होना चाहिए आपका आंसर। 24 इसलिए होना चाहिए क्योंकि पावर सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 2 की पावर m में होते हैं। सो 39 का आंसर 24 ही होगा। बाकी 64, 16, 128 2 की पावर्स होती है, इसलिए 24 वुड बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 40 पे। 40 का आंसर सही है। फिर आते हैं हमारा 41 क्वेश्चन पे आते हैं। सो 41 क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो आंसर आपका 5 की पावर 8 होगा। सो आंसर ये, इसकी आंसर की इन्होंने गलत दे रखी है। ठीक है, 42 पर आते हैं। 42 क्वेश्चन में भी आपका आंसर गलत है। 49 C9 होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ये वाली ऑप्शन 3 जो है आपका 45904 जिसकी ऑप्शन आईडी है, ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? ये वाला क्वेश्चन पीएनसी का जो फॉर्मूला होता है n+r-1 CR-1 उससे हो जाएगा। आप तो 2 मार्क्स तो सबको दे देंगे, उसके बाद बचेंगे आपके पास 40 मार्क्स। 40 मार्क्स आपको 10 क्वेश्चन में डिवाइड करने हैं। सो 40 + 10-1 C9 10-1 उससे 49 C9 आ जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं 43 पे। 43 में करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है इसमें। अब आते हैं 44 पे। 44 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन 3 आपका 4, मतलब जो ड्रैगन फ्रूट वाला है, ड्रैगन फ्रूट वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना? सो हमें उसको लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस केस करेंगे। सो आपको 0.5 की पावर देखनी है कि कौन सी 0.5 की पावर लेस देन 0.1 होगी। ये मैं आपको शॉर्टकट्स, मतलब आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद, अभी सोल्यूशन वीडियो नहीं है ये। ठीक है, आंसर की मैं आपको दे रहा हूँ इसमें। 44 का 3 हो जाएगा आपका। 4 डेज मिनिमम जाना पड़ेगा उसको मार्केट में। 45 पर आते हैं। 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7, ये आपके क्या है? ये आपके ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको यूज करना था इसमें। अल्फा 19 बीटा की पावर 7 सब निकल जाता है। सो 45 है आपका। उसके बाद आ जाते हैं 46 क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, 5,32,400। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 10% 10% 10% की जो इंक्रीमेंट लग रही है, तो ये टोटल आपको 33.1% की इंक्रीमेंट देगा टोटल। सो वही आपको 4 लाख में 33.1% की इंक्रीमेंट देखनी थी, जो कि ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 47 पे आ जाओ। 47 का जो करेक्ट आंसर है 47, ये तो आपका प्रीवियस ईयर का रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है वैसे भी, सो इसका आंसर -1 होगा ये। ठीक है, 47 का 2 -1 होगा। रिपीट क्वेश्चन है, इजी वैरायटी था ये। 48 पे आ जाते हैं। 48 अगेन इजी क्वेश्चन। इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा आपका 48 का मैंने लिखा हुआ है, आंसर होगा इसका 16/3। ठीक है, 16/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। 48 पे 48 का आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं 49 आपका सही आंसर दे रखा है इन्होंने। बेस थ्योरम का अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें थी लेकिन आंसर सही दे रखा है इन्होंने। 50 जो है इसका आंसर 15 होगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो अगर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करूंगा तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे करूंगा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको जब भी मैं अपलोड करूंगा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, 50 इसका करेक्ट आंसर 15 का 15 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं 51 पे।
51 पे हम करेंगे तो 51 में आई थिंक आई एम नॉट श्योर इस पर्टिकुलर में नेसेसरी सफिशिएंट वाला केस है। सो इस वाले के क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन 2 ये वाला आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ कि नेसेसरी और सफिशिएंट से एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं। सफिशिएंट का मीनिंग तो ये कि कॉलम पी वाली कंडीशन सफिशिएंट है, और नेसेसरी का मीनिंग है कि कुछ और भी ऐड हो सकता है आई थिंक। सो आई एम नॉट श्योर, इसका इसका एक बार मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। ठीक है, सो इसका अभी आप अपना आप सोच सकते हैं। 51 का आई एम नॉट श्योर। 52 पर आते हैं। 52 में आंसर आपका 20,000 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी गलत दे रखा है आपका। जो जो को मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ वो सारे आपके सही आंसर है। ठीक है, जहां मैंने येलो से मार्क करा है। 52 हो गया। फिर आपका है क्वेश्चन 53, इसका आंसर सही दे रखा है। क्वेश्चन 54 जो है आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, सो आई थिंक इसका आंसर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन होना चाहिए। ठीक है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन। इसका भी एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। आई एम नॉट, दो चार क्वेश्चन है उनमें श्योर नहीं हूं मैं, क्योंकि ज्यादा रिसर्च या फिर मैं ज्यादा अच्छे से मतलब जो जो मेरे को लगा सही वो मैं आपको बता रहा हूँ। दो चार क्वेश्चन में मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन में आप एक बार अपने आप से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार जब मैं प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा तब तो आपको श्योरिटी के साथ ही बताऊंगा। सो 54 का आई थिंक ये होना चाहिए, ऑल ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन। 55 पे चलते हैं। सो 55 का जो करेक्ट आंसर है, 55 का 8% होना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये बहुत। 56 पर आ जाते हैं। 56 तो आपका ये भी रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का आपका, इसका आंसर होना चाहिए 175.5। बहुत इजी क्वेश्चन। अब आते हैं 57 पे। 57 अगेन इजी क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का था, मतलब थोड़ा सा तो हल्की सी कैलकुलेशन थी, इजी क्वेश्चन है। 57 का आंसर होगा आपका 57 का सही आंसर दे रखा है, 0.6 ही आया इसका आंसर। तो 57 में कोई आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया। उसके बाद आपके दो चार क्वेश्चन नीचे भी थे। हाँ, सो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एफएक्स वाले, इस क्वेश्चन में आपकी ए की वैल्यू आपकी आ रही है -1। ठीक है, ए की वैल्यू -1 आ रही है, तो आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, और इसमें ये भी गलत दे रखा है इन्होंने। और जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, सो इसमें बी की वैल्यू पूछी और बी की वैल्यू आपकी आ रही है 1। सो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका भी आंसर उन्होंने -1 दे रखा है, वो भी गलत है। ठीक है, सो आई होप अभी तक आपको अब दो शायद एक दो क्वेश्चन मैंने ऊपर छोड़ दिए थे, वो देख लेते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने। यस, सो ग्राफ वाले क्वेश्चन में जो उन्होंने सोल्यूशन दे रखा है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये वाला क्वेश्चन है आपका। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, एफ ऑफ ए लेस देन 0 है। सो ऑप्शन 3 या 4 में से आंसर होगा। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, इसको भी बिल्कुल चैलेंज करिएगा क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में इसने दे रखा है ई के बारे में पूछा है। ई इज अ स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट तो है ही नहीं। E is a point of inflection, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है, ना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है ना डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट ई, ये भी नहीं है। द ऑर्डिनेट ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव एट ई, नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव में है। सो आई थिंक ये भी क्वेश्चन भी आपको चैलेंज करना चाहिए। ऑल्दो चैलेंज करने का भी तो कोई रेलिवेंस है नहीं, क्योंकि चैलेंज सारी क्वेश्चन गलत है, कितने चैलेंज करोगे। इनकी रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद आई थिंक शायद दोबारा चैलेंज विंडो खोलेंगे। बट दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। जो ये जैसे इन्होंने आंसर की रिलीज करी है, पता नहीं क्या सोच के रिलीज करी है कि बहुत अच्छा लगेगा हमें कि आपने आंसर की रिलीज करी है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आप क्वेश्चन 3 देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट के लिए। सो इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 बिल्कुल सेम है। सो ये भी चैलेंज होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ही गलत है, तो ये आंसर की मतलब चैलेंज तो आई वोंट रिकमेंड कि आप चैलेंज करिए अभी, क्योंकि ऐसे तो सारे कितने क्वेश्चन चैलेंज करेंगे आप। सो आई थिंक दिस इज इररेलेवेंट टू चैलेंज ऑल दीज क्वेश्चंस। लेकिन आपको सही आंसर की पता चल गई, आपको आइडिया हो गया होगा डेफिनेटली कि क्या क्या गलतियां हैं क्वेश्चन पेपर में। अब हम बात कर लेंगे शिफ्ट 3 की। ठीक है, जो कि आपकी कंडक्ट हुई थी 5 to 7। ठीक है, इसमें क्या क्या गलतियां थी, सो वो सब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से गलत हैं शिफ्ट 3 में जो आपकी 5 to 7 थी। सो इसमें आपके 25 से शुरू है।
यस 25 से आपके क्वेश्चन शुरू हैं। सो पहला क्वेश्चन है यही आपका गलत है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है तो 6 मिनिमम ही होगा। सो आंसर इसका 6 हो जाएगा। फिर 26 की आंसर की सही है आपका, 27 की आंसर की भी सही है आपका, 2 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का अलग होता है, जिसमें हम बी को ई से रिप्लेस कर देते हैं, और अगर यहाँ पे अपॉन 2 नहीं होता तो आंसर इसका 1 होता, लेकिन अपॉन 2 है तो इसलिए आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, बाद में मैं सोल्यूशन वीडियो में आपको बताऊंगा। सो 27 हो गया आपका। अब आते हैं 28 पे। सो 28 का आंसर, ये 28 जो है आपका, ये यूलर्स इक्वेशन से होता है आपका। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ई की पावर -π/2। ठीक है, ई की पावर -π/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 तो वैसे भी नहीं हो सकता था, वैसे आप पेपर में भी एलिमिनेट कर सकते थे इसको। 28 हो गया आपका। 29 पर आते हैं। सो 29 का जो आंसर होगा वो होगा डिपेंडेंट ऑन कॉमन रेशियो, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि S2/S1 आप निकालेंगे तो वो आर की टर्म्स में आएगा। सो 29 का आंसर 4 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन कॉमन रेशियो। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं 30th क्वेश्चन। इसका तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ऑप्शन 4 ही करेक्ट आंसर है इसका, और कुछ हो ही नहीं सकता। सो इसका करेक्ट आंसर है, ये इन्होंने गलत दे रखा है। ठीक है, जो जो मैं येलो में बात कर रहा हूँ वो सारे गलत है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, एंड वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। सो 30 हो गया आपका। 31 हो गया। 31 आपका सही दे रखा आंसर इन्होंने, 2,7। सो 32 पर आते हैं। 32 जो है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इसका करेक्ट आंसर है। सर्कल नहीं हो सकता, सर्कल में दोनों की एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पैराबोला में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पैराबोला में एक जो आपका एक वेरिएबल होता है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए और एक की डिग्री 2 होनी चाहिए। तो पैराबोला भी नहीं हो सकता। इलिप्स में भी आपके दोनों के कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। मैं 1 कह रहा हूँ, मतलब आपका जो भी कोफिशिएंट होते हैं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पॉजिटिव होने चाहिए। सब इलिप्स भी नहीं हो सकता। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, क्योंकि दो इक्वेशंस का हम प्रोडक्ट करते हैं या दो स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट करते हैं तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है, और वहां यहाँ पर यही हो रखा है। सो 32 का ऑप्शन 1 होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। 33 पर आते हैं। 33 का आंसर होगा दे इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ग्राफ बना के देखेंगे आप इसमें, सब आपको पता चल जाएगा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं। 34 का आंसर ये है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q+1। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q+1, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन तो सबने करा होगा, आई होप पेपर में सबने अटेम्प्ट करा होगा, इजी क्वेश्चन था काफी। 34th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 35 क्वेश्चन पे। 35th क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल देखते ही ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर भी इन्होंने गलत दे रखा है, ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 मतलब आंसर 2 है, ऑप्शन 1। ठीक है, 35 होगा। अब आते हैं 36 पे। 36 जैसे क्वेश्चन तो आपने बहुत करे हुए हैं, इसका आंसर उन्होंने सही दे रखा है। 37 पर आते हैं। 37 इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्या करना होता है, 11 इंटू 40, 440 होता है आंसर। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, आंसर इसका गलत दे रखा है, सही आंसर 440 होगा। ठीक है, 38 पे आ जाते हैं। 38 पे सिंस आपके मिस्टेक सारी इंडिपेंडेंट है, सो इंडिपेंडेंट है तो 0.1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 0.001। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। 39 पर आते हैं। 39 पे आंसर 36 ईयर्स ही रहेगा, जो उनकी अभी जो 36 है और 6 साल पहले भी उनकी 36 ईयर्स ही होगी। आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एवरेजेस के टाइम प्रैक्टिस में हमने करे होंगे काफी सारे। इसका आंसर भी गलत दे रखा है उन्होंने। ठीक है, 39 हो गया। 40 पे आ जाते हैं। 40 इजी क्वेश्चन था अगेन, इसकी आंसर भी गलत दे रखा है उन्होंने। अगर आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर की रेंज पूछ रहे हैं, सो जो भी स्क्वायर टर्म होती है वो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो -6 वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन 4। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन 2 में 6 है, तो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 हम 0 तो ला ही सकते हैं। अगर हम x और y दोनों को 0 ले ले तो रेंज x प्लस वाई की होल स्क्वायर 0 बन जाएगी, तो मतलब 0 के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 ही हो सकता है, और 36 से कम होगा, 36 के इक्वल नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 का ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते 41 पे।
41 अगेन इजी क्वेश्चन, 41 का आंसर मैंने नोट करा हुआ है विच इज ऑप्शन 2, 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 42 क्वेश्चन जो है 42 का आंसर सही दे रखा है। 43 क्वेश्चन जो है इसका आंसर इन्होंने गलत दे रखा है, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, -4i + 3j कैप + k कैप अपॉन √26। कोई फॉर्मूला जिनको याद नहीं उनको बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसे वेक्टर निकालना हो जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ये वाला जो वेक्टर है, मतलब ये वाला i + j + k और 2i + 3j - k कैप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर आपके पास एक वेक्टर आएगा, लेकिन वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, तो इसलिए उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 43 हो गया। अब चलते हैं 44 पे। 44 इजी था। ठीक है, ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसमें 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 3/7। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर दे रखा है, मतलब इसका होगा, इन्होंने गलत दे रखा है, वैसे इन्होंने 3/4 दे रखा है। 45 पर आ जाते हैं। 45 में करेक्ट आंसर होगा 0.84 के अप्रोक्स आएगा, जब आप निकालेंगे तो 0.84 के अप्रोक्स आएगा, तो यही करेक्ट आंसर होगा। इसका भी आंसर गलत दे रखा है 45 का इन्होंने। ठीक है, 0.84 करेक्ट आंसर होगा इसका। अब आ जाते हैं 46 पे। 46 क्वेश्चन इजी वैरायटी, आपको उसको बस एक्सपैंड करना था। जैसे ये वाला है xi - 2 का समीशन 110 है, सो उसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो समीशन xi - 2n इज इक्वल टू 110। सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन में समीशन xi - 5n इज इक्वल टू 20। सो इससे आपके पास समीशन xi की वैल्यू आ जाएगी जो कि 170 आएगी, और n की वैल्यू 30 आ जाएगी। सो 170/30 आपका मीन हो जाएगा। सो ऑप्शन होगा 3, 17/3। ठीक है, 46 का ऑप्शन 3 होगा आपका 17/3। 4 पे आ जाओ, 47 पे आ जाओ। 47 इजी था, अगर आपको थोड़ी सी आइडेंटिटीज पीएमसी की याद हो तो ये क्वेश्चन हार्डली आपका 45 सेकंड्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें पहली दो टर्म्स तो आपको दे रखी है, जो तीसरी टर्म है आपको समीशन वाली, उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। सो उसको एक्सपैंड करेंगे, सो पहली टर्म बनेगी 50c3, फिर 49c3, फिर 50c3, 49c3, 48c3 और 47c3। ठीक है, ये आपकी 4 टर्म्स और आ जाएंगी इसके सामने, और उसके बाद आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर होगा इसका जो मैंने कैलकुलेट करा था ऑप्शन 1, 52c4। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, उन्होंने गलत दे रखा है, 53c4 दे रखा है। 48 आ जाओ। 48 इजी था। कैसे करना, आपको स्लोप दे रखी है dy/x, तो dy/dx को 2y/x के इक्वल इक्वेट करना है, और dy/2y इज इक्वल टू dx/x आ जाएगा। फिर दोनों चीजों को इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करके बस आपके पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, और वो आपका पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला होगा, 48 का 2 हो जाएगा आपका। 49 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन dp/dt इज इक्वल टू p into 1 minus p। ठीक है, 49 का आंसर आपका आएगा ऑप्शन 1। ठीक है, 99% जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ उसमें करेक्ट है। एक दो क्वेश्चन में हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दबाजी में सॉल्व करा है, तो हो सकता है गलती हो। ठीक है, वो आप मेरे को बता सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं, कहीं पे भी बता सकते हैं मेरे को, किसी भी थ्रू, किसी भी तरीके से, कि ये वाला आपने गलत बताया। ठीक है, 49 हो गया आपका। 49 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। ये बाय पार्ट से करना है आपको। ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं हिंट भी दे रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। 49 में आपको जो dp/p1 - p कर लेंगे और dt RHS में ले जाएंगे, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है। सो 1/p into 1 - p को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, उससे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 49 हो गया। अब आ जाते हैं 50 पे। 50 अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ज्यादा मतलब थोड़ा सा देखने में देखते छोड़ने वाला टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन टाइम मिले तो उसको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था। 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 1 - a इनवर्स। ठीक है, 1 - a इनवर्स इसका सही आंसर है। अब आते हैं इस 1 - a इनवर्स हो गया आपका। अब 51 पर आते हैं। 51 में जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन 2 होना चाहिए। ठीक है, f of a ग्रेटर देन 0 है,
एफ डैश ए जो है लेस देन 0 है और एफ डबल डैश ए आपका जो है लेस देन 0, ऑप्शन 2 होना चाहिए 51 का। 52 पर आते हैं। 52 ऑब्जर्वेशन से भी हो जाता है आपका। अगर आप अल्फा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपको दिखेगा कि y इज इक्वल टू 1 - x, या फिर हम उसको रीअरेंज करके लिखे तो x इज इक्वल टू 1 - y। सो इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। सो ऑप्शन 2 -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखते ही करने वाला था, सो आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सो अब आगे चलते हैं, 53 पे जाते हैं। 53 क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन 2, इसका सही आंसर होगा वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 3। अब एट एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो पहले तो आपको जो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है इसको आपको ओपन करना है। अगर x इज इक्वल टू 2 की बात करें तो मॉडुलस x माइनस 1 तो एज इट इज ओपन हो जाएगा x माइनस 1, लेकिन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 जो है, सिंस x इज इक्वल टू 2 है तो ये x माइनस 3 का मॉडुलस जब ओपन करेंगे तो 3 माइनस एक्स बन जाएगा। सो एफ एक्स आपका निकल कर आएगा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स आपका कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा और उसका डेरिवेटिव 0 होता है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 0। डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। 53 का 2 हो जाएगा आपका। 54 पर आ जाओ। 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, p की वैल्यू 2 आ जाएगी और q की वैल्यू -7। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, दोनों में स्लोप निकालनी है। इस वाले का dy by dx निकालो, इस वाले का dy by dx निकालो। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो। उसके बाद जो भी आपके पास एक वैल्यू आएगी p है, q की वैल्यू आएगी, उसके बाद उससे रिमेनिंग p जो भी p है q की वैल्यू बचती है वो निकालो। ठीक है, 54 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 54 हो गया। 55 जो है आपका, 55 के भी आंसर गलत दे रखा है। 55 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है आपको, उसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर देना, -1 निकल कर आएगा। तो -1 के दोनों साइड देखोगे, एक तरफ इंक्रीजिंग होगा, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और जहां डिक्रीजिंग नेगेटिव वैल्यू आएगी वो डिक्रीजिंग होगा। सो ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 55। ठीक है, सो 56 के आंसर की सही है। 57 पे आ जाओ। 57 का भी गलत दे रखा है, इसका आंसर 225 होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था बहुत, 30 to 45 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम। 57। 58 पे आ जाओ। 58 भी गलत दे रखा, आंसर सही 50 ऑप्शन 1 होगा 600। ठीक है, 59 पर आ जाओ। 59 जो है इसका सही आंसर होना चाहिए 1875 रुपीज 1875। ठीक है, ये क्वेश्चन भी विद इन 1 मिनट आसानी से हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन गलत है, पता नहीं क्यों, मतलब आंसर की एक तो इतनी देर बाद निकाली आंसर की, और सारे इतने गलत क्वेश्चन निकाले, सबके आंसर की गलत है। क्वेश्चन सही है, मतलब आंसर की तुमने सारी गलत दे दी है ना। सो 59 हो गया। उसके बाद एक आपका नीचे है 70। हाँ, सो ये मतलब एलआर में भी इसको क्या काउंट कर सकते हैं, इसका आंसर गलत होगा। सो इसका आंसर करेक्ट आंसर 3 है। ठीक है, सो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो शिफ्ट 3 में भी आपका 37 38 क्वेश्चन थे क्यूए के, और शिफ्ट 1 में भी। सो दोनों में इक्वल क्वेश्चंस थे। और डिफिकल्टी लेवल की बात करूं मैं, सो आई वुड से कि मेरे फ्रैंक ओपिनियन में मुझे लगता है कि शिफ्ट 2, जो शिफ्ट 2 थी उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। शिफ्ट 3 का लेवल थोड़ा सा मतलब मैनेजेबल था, मतलब इतना इस बार दोनों डिफिकल्ट आई थी। मैं नहीं कह रहा कि शिफ्ट 3 आसान थी, लेकिन शिफ्ट 2 और 3 के कंपैरिजन में शिफ्ट 2 आई थिंक थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट थी। दोनों डिफिकल्ट आई है इस बार। 2019 के पैटर्न से तो पेपर बहुत टफ आया। ठीक है, और कट ऑफ इस बार जो मैंने आपको एस्टिमेट पहले बताया था वो वाला एस्टिमेट मैं वापस लेता हूँ। आपकी कट ऑफ इस बार काफी कम जाएगी, मतलब 300 के आसपास जो मान रहे थे उसके, क्योंकि पेपर जब मैंने देखा तो पेपर का लेवल अच्छा है, काफी अच्छा है। और स्टूडेंट्स जो मैंने पोल करी थी अपने यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब में, तो उसमें स्टूडेंट्स ने बताया कि काफी कम अटेम्प्ट और काफी कम स्कोर बन रहा है उसका। सो आई थिंक कट ऑफ इस बार काफी कम जाएगी। एस्टिमेटेड कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैं सोच रहा हूँ अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस बार कट ऑफ कम जाएगी काफी। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा आया है। सो दैट्स ऑल गाइस, मैंने आपको हर क्वेश्चन के बारे में बता दिया है कि उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। वीडियो को लाइक बिल्कुल कर देना, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ अगर शेयर करूंगा तो मैं इंस्टाग्राम पे करूंगा, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिए। सो दैट्स इट गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट्स। पहले तो आंसर की आएगी आपकी रिवाइज, उसके बाद ही रिजल्ट्स आएंगे।
सो बाकी मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड के रिजल्ट्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।